सीता मैया ने भगवान श्री राम से कहा कि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मुझे आप छोड़ने की बात कर रहे हो, जंगल में जाने की बात कब कर रहे हो। तो ये मेरे लिए दुस्सह वचन है, कठोर वचन है। अगर मेरा हृदय नहीं फटा तो मालूम होता है प्रभु ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख से सहेंगे। ऐसा कह करके सीता मैया विकल हो गई भारी, और बचन के वियोग को भी सहन नहीं कर सके। भगवान ने कहा ही था कि तुम घर में रहो, हम जंगल जा रहे हैं। तो ये बचन का वियोग था, तन का वियोग थोड़ी था। तो बचन के वियोग को भी सीता मैया सहन नहीं कर पाई, और भगवान ने किशोरी जी की स्थिति देख करके समझ लिया। देख दशा रघुपति जी जाना, हृदय में जाना, हट राखे नहीं राखे प्राण। सीता जी अपने हट रखेंगी, प्राणों को नहीं रखेंगी। ये जो चाहती हैं वो ही करेंगी, मेरे साथ जाएंगी। इनको प्राणों का मोह नहीं, शरीर का मोह नहीं। जिसको शरीर का मोह होता है वो हट नहीं करता। हट करेगा तो सत्य के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए करेगा। श्री राम जय राम। हाँ, लेकिन सीता जी भगवान से प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें शरीर का भी मोह नहीं है। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, भगवान श्री राम ने, कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि किशोरी जी सोच को छोड़ दो और बन जाने की साथ में तैयारी करो। इस समय दुख करने का अवसर नहीं है, इसलिए तुरंत वनगमन की तैयारी करो। ऐसा कह करके भगवान सीता मैया को समझाए और फिर माँ के चरण पकड़ के उनसे आशीर्वाद लिया। लगे मातपद आशीष पाई। माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और ते निष्ठुर माँ को तू भूल मत जाना। ऐसा माँ ने कहा। जाने निठुर विसर्जन जाए। अपने को निष्ठुर कहा कौशल्या मैया ने, निठुर। रोने लगी, कहा कि विधाता क्या मेरी वो समय दोबारा आएगा? फिरे दशा विद बहुर की मोरी, क्या दोबारा मेरा समय अच्छा आएगा ताकि इस अपने नेत्र भर के इस जोड़ी को मैं दोबारा देख पाऊंगी? सीताराम जी को देखियो नैन मनोहर जोड़ी। वो सुदन, वो सुगरी न जाने कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारे मुख चंद्र को देख पाएगी। बहुरे बच्च कहे लाल कहे रघुवर, रघुपति रघुवर तात। क्या ऐसा समय आएगा कि दोबारा मैं वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कह करके, रघुवर कहकर फिर तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। स्नेह के मारे मैया बड़ी कातर घबरा रही थी, कातर हो रही थी, अधीर हो गई। इतनी विकल कौशल्या मैया हो गई कि उसकी वाणी से शब्द भी नहीं आते थे। भगवान श्री राम ने माँ को बहुत समझाया नाना प्रकार से। वह समय, वह स्नेह ऐसा था, गोस्वामी जी कहते जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद में सीता मैया अपनी सासू के चरण पकड़ के विदा मांगी और कहा कि माँ मैं परम अभागिनी हूँ। जब से मैं मिथिला से आई आपने मेरी सेवा की, मैंने कोई आपकी सेवा नहीं की। अब मेरी इच्छा थी कि जब भगवान युवराज बन जाएंगे तो मैं हठात आपकी सेवा करूंगी, लेकिन देव ने मुझे वन दे दिया समय। मेरी इच्छा तो सेवा करने की थी आपकी। सेवा समय देव बन देना,
मेरा मनोरथ विधाता ने सफल नहीं किया, मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा करूं। इसलिए माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कर्म की गति कठिन है, जैसा कर्म किया होता है कर्म जीव को वैसा फल देता है। तो आप क्षोभ का त्याग कर दें, लेकिन हम पर कृपा बनाए रखना, कृपा का त्याग मत करना। मेरा इसमें दोष नहीं है। सीता मैया के वचन सुन के सासू अकुला गई। उनकी ऐसी दशा हुई जिस दशा को कहा नहीं जा सकता। बार बार सीता मैया को कौशल्या मैया ने हृदय से लगाया और धैर्य धारण करके आशीर्वाद दिया। अचल होई अहि बात तुम्हारा, अचल होई अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। अचल होई अहि बात तुम्हारा, अचल होई अहि बात तुम्हारा। मैया ने आशीर्वाद दिया, हे किशोरी जी, हे बेटी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। कब तक? जब तक गंगा जमुना की जल की धारा बहती रहे, तब तक तुम सुहागवती रहो। अनेक प्रकार से सासू माँ ने सीता जी को शिक्षा दी। सीतई सास आशीष सिख, आशीर्वाद के साथ में शिक्षा भी दी। आशीर्वाद तभी टिकते हैं जीवन में जब आपके जीवन में सही सदाचार हो। तो दुराचारी को आशीर्वाद फलते नहीं है। जिस बर्तन में फूटा है, छेद हो रहा है, उसमें कोई सब दूध रखोगे तो दूध निकल जाएगा। इसलिए शिक्षा भी आवश्यक है। श्री राम जय राम। उन्हीं खेतों में फसल होती है जिनमें पानी ठहरता है। जो बड़े बड़े टीले हैं उनमें पानी ठहरता कितना ही बरसे तो क्या फसल हो पाती है? उसमें नहीं होती। तो जिसमें सदाचार होता है उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद फलता है उनको ही। तुलसी ऊंचे ठियन पर भुजगन के स्थान। ऊंची जगह होती है, वहां किसके स्थान होते हैं? सर्पों के। टीले पे कौन रहते हैं? सांप। बड़े बड़े पहाड़ों पर सांप रहते हैं। तुलसी ऊंचे ठियन पर भुजगन के स्थान, अत नीचे सुंदर सुखद, वहीं उगई ऊख और धान। जो नीचे होते हैं ना, उनमें ईख और गन्ना पैदा होता है और ऊपर सांप दिखे। तो जिसको अहंकार है बिना बात कही राम जी की इच्छा से, और श्रेष्ठता जीवन में है नहीं, सदाचार है नहीं, अपने को श्रेष्ठ मानना है, ऐसे व्यक्ति को तुम आशीर्वाद दो भी दोगे तब भी इसको फलीभूत नहीं होगा, वो फलेगा नहीं। तो सीता मैया ने को माँ कौशल्या ने आशीर्वाद भी दिया और धर्म की शिक्षा भी दी। इसलिए बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। माता पिता आशीर्वाद देते ही रहते हैं अपनी पूरी कुशल को, लेकिन बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते, सदाचार की सही शिक्षा नहीं देते। सही है, बच्चा जो चाहता है वैसा माँ बाप माता पिता कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है? अब बच्चे आजकल क्या चाहते हैं? साइकिल चाहिए हमको 10,000 रुपए की। ये दिलवा दो, जिद करेगा तो। लेकिन कभी बेटा ये गीता जी है, इसको तो याद करके सुना दे हमको, ये तुम जिद नहीं कर सकते उसके लिए।
कि बेटा गीता याद कर ले फिर तुम्हें साइकिल दे दूंगी, वो नहीं कर सकते। सुंदरकांड सुना दे हमको, है ना, जल्दी उठाकर इतना पाठ वगैरह दिखा दे हमको भगवान का। तो एक कोई माता कहती है, कोई नहीं कहती। श्री राम जय राम, बस सुला देगी, सो जा बेटा सो जा, खिला देगी, कपड़े पहना देगी, अपना रुपया बच्चे को दे देगी, ये सब कर लेगी, लेकिन संस्कार की बात नहीं कहती। श्री राम जय राम। तो बच्चे को संयम की सीख भी देनी चाहिए, जल्दी जगो जल्दी सो, है ना। हमेशा ध्यान रखो जीवन बहुत कीमती है, मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा मौका मिला है, एक खजाना है, सबसे बड़ा भाग्य उन जीवों का मावतन मिल गया है। इससे भजन हो सकता है, भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो चाहे, जो नहीं चाहे वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये शिक्षा बच्चों को देंगे तो बच्चा लोभ से लगता है, उसको लोभ देंगे किसी से तू चाहेगा वो प्राप्त होगा तो भजन करेगा। श्री राम जय राम कि नहीं। पैसे का महत्व क्यों है? पैसे को लेते ही दुकान पे जाएगा, सामान मिल जाएगा, इसलिए पैसे का महत्व उसके जीवन में आ जाता है। ऐसे ही भजन का महत्व भी बच्चों को बताना चाहिए कि भजन करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, तो बच्चा भजन करेगा अपने आप। तो सीते सास आशीष सिख दीन अनेक प्रकार। जब नारी धर्म की चर्चा माँ अनुसुईया सीता मैया करती हैं तो सीता इस बात को कहती है कि मैं माता जी आपने शिक्षा बहुत अच्छी दी, ये शिक्षा मेरी माँ ने और मेरी सासू ने भी दी थी। ये भी कहती है कि मेरी सासू ने भी मेरी माँ ने भी मुझे शिक्षा दी थी जो आपने दी है। इसलिए नारी शिक्षित होनी चाहिए। तो चले नाय पद पदम सिर, माँ के चरण कमलों में प्रणाम करके सीता मैया बड़े ही प्रेम से बार बार से नवाया है और चल दी हैं। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज को समाचार मिला कि भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है, वनवास हो गया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, कंप पुलक तन नयन शरीरा, सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कहि न सकत कछु चितवत ठाड़े, कहि न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काड़े, मीन दीन जनु जलते काड़े। समाचार सुने लक्ष्मण जी तो व्याकुल हो गए, उदास चेहरा हो गया और शरीर कांपने लगा। व्याकुल बिलख बदन उठता है, कंप पुलक दौड़े, शरीर कांप रहा है, पुलकावली है, तन हाँ कंप पुलक तन, रोमांच हो रहा है और आंख में आंसू हैं। ये दशा देख, इसी दशा से लक्ष्मण जी गए चरण अति प्रेम अधीरा, प्रेम से अधीर होकर के भगवान के चरण पकड़ लिए और इनकी वाणी मौन हो गई। इसलिए कह न सकत कच्चितवत ठाड़े, कुछ कह नहीं सकते थे, बस देख रहे थे खड़े खड़े भगवान को। कैसे? जैसे कोई मछली को जल से निकाल दिया हो, कोई मछली को जल से निकाल दे
तो मछली क्या गति होगी, मर जाएगी बस। यानी प्राणों को शरीर से निकालने को तैयार है। जैसे तलवार से म्यान बाहर निकाल दी हो, या तो भगवान के साथ जाऊंगा तो प्राण सही साथ जाएंगे, नहीं तो प्राण भगवान के साथ जाएंगे, ऐसी बात। तो लक्ष्मण जी महाराज हृदय सोच विद का होने हारा। लक्ष्मण जी भगवान के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती, वैसे राम के बिना लखन नहीं रह सकते। ये उनका प्रेम है। खेल में भी भगवान श्री राम के पक्ष में रहते थे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव ये है, उनका भगवान श्री राम जल है तो लखन मछली है। लक्ष्मण जी खेल में भी भगवान के विपक्ष में नहीं आए, भगवान की तरफ ही रहे। जब भी हुए विपक्ष में भरत जी हुए, और भगवान भरत जी को हमेशा जिताए, अपने हारे और भरत जी को जिताए। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भक्त को जिता देते हैं और अपने हार जाते हैं। ऐसा किसी का स्वभाव नहीं है। श्री राम जय राम। कुछ कुछ पिता में होता है, भाई ठीक है चल तू जीत गो, खुश है। श्री राम जय राम नेकार होता है। तो सोच रहे सोच हृदय विद का होने हारा। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या हमारा पूरा पुण्य समाप्त हो गया? भगवान श्री राम हमारे लिए क्या कहेंगे? भवन में रखेंगे या साथ लेंगे? भगवान ये सोच रहे। दोनों हाथ जोड़े लक्ष्मण जी खड़े हैं, और भगवान श्री राम ने देखा उनकी दशा क्या है। देह गेह सब संतन तोरे। शरीर से ममता दो जगह होती है ना, देह में गेह में। अहमता और ममता दो ही तो बंधन है। शरीर में हूं और शरीर संबंधी मेरे हैं। इन दोनों से रिश्ता तल के समान तोड़ दिए। इनकी कीमत उनके जीवन में, उनके नजर में क्या है? तिनके की, शरीर की और शरीर संबंधी कितनी कीमत है? वो तिनका के समान। इसे कहते हैं वैराग्य। इसे कहते हैं हाँ, तरण समसिद्ध तीन गुण, तरण के समान। न शरीर की परवाह करे, न शरीर संबंधी की परवाह करे, परवाह केवल भगवान की। तो मेरे भगवान न छूट जाए, क्योंकि शरीर भी छूटेगा ही, शरीर संबंधी भी छूटेंगे। जो छूट नहीं सकते वो भगवान है, और मानव जीवन मिला है। इससे हम भगवान से संबंध अपना स्थापित कर सकते हैं। पिता बना लें, भाई बना लें, माँ बना लें, कुछ भी बना लें। कहा समझे? ये सब संबंध जोड़ लिए, भगवान से नहीं जोड़ा तो बाद में पछताना पड़ता है जी। इसलिए देह गे सब संतन तोरे। जिसको विवेक है, विवेकवान व्यक्ति, उसका नाता केवल और केवल भगवान से होता है और किसी से नहीं होता है। शरीर से भी नहीं होता। शरीर प्रिय है कब? जब भजन कर रहा है तब। अगर जो शरीर भजन नहीं कर रहा, उस शरीर भी से प्रेम नहीं करना चाहिए। जय शरीर रत राम सो सोई आदरे सुजान। जो शरीर से भगवान में प्रेम होता है, विद्वान लोग उसी शरीर का आदर करते हैं। रुद्र देह तय बस शंकर भय हनुमान। इसलिए शिव जी रुद्र देह को तज करके प्रेम बस भजन के लिए बंदर शरीर पर लिए हनुमान बन गए। कहाँ? महाकाल, करालम महाकाल, कालम कृपालम, कर्पूर गौरम, करुणावतारम। इतना सुंदर स्वरूप, और कहाँ बंदर बन गए? क्यों? बोले भगवान की सेवा हो। श्री राम जय राम। भगवान का हमारा संबंध होगा। रामदास कौन है?
तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? हनुमान जी का। हनुमान जी अपने को क्या मानते हैं? रावण ने पूछा कौन हो? और दास हूं हम कौशलेंद्र से, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूं। ये उनकी खास पहचान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। अरे कैसे दास बन गए? ऐसा उनमें क्या खास देख लिया राम जी में? दीन बंधु। सब लोग दीन बंधु नहीं होते, सब लोग अमीर बंधु होते हैं, और भगवान दीन बंधु है। भैया लोग किसको देखते हैं? गरीब को कि अमीर को? हाँ, लेकिन भगवान किसको देखते हैं? गरीब को। तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो, बारक कहिए कृपाल तुलसीदास। अगर गरीब भगवान ने दिए तो समझ लो हम भगवान की पार्टी में हैं। तो फिर भगवान से जुड़ना चाहिए। बोले गरीब बंधु कौन है? दीन बंधु। बोले भगवान ही है। और संपत्ति दियो तो फिर लोगों में जुड़ो, महात्मा बाबा होगी, जय जयकार होगी। तो दीन बंधु रघुपति कर किंकर। हनुमान जी से धनवन हनुमान जी पे नहीं है, इसलिए बोले हम भी भगवान की पार्टी के। श्री राम जय राम। भगवान की पार्टी इसलिए भगवान है, कृष्ण भगवान जब बने, राम जी जब कृष्ण भगवान बने तो वो देखे बोले अब गैया को चारा मिल जाता और बंदर हमारे चारा भी नहीं खाते, हमारे हनुमान जी की सब सेना है, तो चलो। तो फिर भगवान कृष्ण माखन की मटकी निकाल करके बंदरों को खिलाते थे। श्री राम जय राम। कहा समझे है कहीं दीन बंधु? श्री राम जय राम। इसलिए बंदर भी जानते जहाँ तीर्थ होता है ना, वहीं रुकते, ये अपने भगवान का घर है, वहीं मिलेंगे तुमको। हाँ, श्री राम जय राम। और वृंदावन में तो बंदर तो ज्यादा ही अकड़ते, जैसे ब्रजवासी भगवान से अकड़ जाते। बोले काय अकड़ रहे हमसे? ठाकुर जी बोले हम श्री राधा जी के बलय मानी, एड़े रहे श्याम सुंदर से, बोले अटपटी वाणी। हमको राधा किशोरी जी का गर्व है, वो पक्ष ले लेगी हमारा। तो लक्ष्मण जी महाराज सबसे नाता तोड़े हुए, सब हैं विपक्ष कोई पक्ष ना हमारा, सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारो, और मोर पक्ष बारो सो मोर पक्ष बारो। मीरा जी ने कहा मेरे तो दूसरों ए भाव है, दे यगे सब संतरण तोड़े। भगवान श्री राम नीति में निपुण है, शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र है। और राम जी बोले हे तात तात प्रेम बस जन कदराऊ, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। वनवास का जो परिणाम है वो आनंद में आएगा। जो चीज आरंभ में कष्ट देती है उसका परिणाम में सुख मिलता है। जिसके आरंभ में सुख मिल रहा है उसके परिणाम में दुख मिलता है। यही संसार का समझ लो आप। जिन विषयों का सेवन करने में आरंभ में आनंद आता है, सुख मिलता है, उसके परिणाम में जीवन भर दुखी रहता है व्यक्ति जब परिणाम आता है। भजन पूजन सच्चाई दान देना, इसमें कष्ट होता है देने में, लेकिन परिणाम में सुख होता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तब वनवास का परिणाम आनंद में होगा, इसलिए परिणाम पे ध्यान दो, आरंभ पे ध्यान मत दो। जो खेत है ना हाँका जाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, नहीं होता होगा? बेचारे धरती का सीना चीर देता हलसी में किसान। लेकिन कुछ दिन बाद बोआ जाता है तो उसी खेत में हरियाली होती है, फसल लहराती है तो सब उसी को देखते हैं।
क्यों देख रहे हैं? अगर उसकी छाती पर हल नहीं चला होता तो क्या फसल लहराती? नहीं लहराती। तो आरंभ में कष्ट भोगना पड़ता जी। श्री राम जय राम। हाँ। उसके परिणाम में सुख होता। और खुद बोले भैया हमको नहीं सीधी बात, हम ऐसे ही ठीक है। तो ऐसे ही ठीक है तो तुम में वो पड़े रहेंगे, खरपतवार उग जाएगा, ऐसे ही पड़े रहोगे। तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, मैं तो कोई देखे तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं। जहाँ बड़े बड़े कांटे वहाँ कौन आएगा? श्री राम जय राम। तो आएंगे तो संभाल के लकड़ी ले जाएंगे, कांटे छोड़ जाएंगे। ये हाल है। श्री राम जय राम। ये ध्यान रखो। तो आरंभ में सुख मिल रहा है तो परिणाम में दुख होगा ही। एक ही चीज है, ध्यान देना। और जिसके पाप ज्यादा हो उसकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिसके पाप ज्यादा नहीं है ऐसे व्यक्ति भजन से लग जाता है ना, तो उसको आरंभ में भी सुख मिलता है और परिणाम में भी सुख मिलता है। केवल भजन ही ऐसा है जो हमेशा सुख ही सुख देता है बिहारी। अभी कथा सुनते हैं पर कहते हैं तो कोई दुख मिलता है क्या? इसका फल कोई दुख होगा क्या? इसका फल भी सुख ही होगा। ये भजन ही तो है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा। कलयुग का भजन क्या? भगवत चर्चा, भगवान गुणों का गान करो। तो भगवान का भजन आरंभ में भी सुख देता है, मध्य में भी सुख देता है, अंत में भी सुख देता है। तो भगवान ने कहा मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि सुभाए लयु लाव तिन जन्म कर न तर जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चलाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जन्म जगत में जन्म व्यर्थ ही है। देखो माता पिता स्वामी गुरु ये सब क्या हित की बात करते हैं, लेकिन माता पिता का यही तक माता पिता कर्तव्य यहाँ तक कहा गया ग्रंथों में कि माता पिता को अपनी संतान को भगवान से जोड़ देना चाहिए, अपने से नहीं जोड़े। गुरु को भी शिष्य को अपने से नहीं भगवान से जोड़ना चाहिए। जो गुरु शिष्य को अपने से जोड़ता है, भगवान से नहीं जोड़ता, ऐसा गुरु नरक में जाता है। ऐसे ही माता पिता भी गुरु होते हैं। पहली गुरु तो माई है, दूसरा पिता है। तो माता पिता अपने जोड़े रखे, अरे हम तेरे माई बाप हमारी सेवा कर, भगवान की सेवा से वंचित रखे, तो ऐसे माता पिता नहीं कहलाएंगे। खुद जुड़े भगवान से। देखो जो भगवान से नहीं जुड़ता है ना, वही संतान की शिष्य की आस करता है कि मेरा चेला मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो सेवा करेगा। ये कौन गुरु करेगा? जो गुरु भगवान से नहीं जुड़ा है। माता पिता संतान की आशा कब करेंगे? जो भगवान से नहीं जुड़े। जो भगवान से जुड़े ना, वो भगवान से आस करते हैं, न कि संतान से। तो जब तक तुम्हारी आस संतान में, तब तक तुम संतान से जुड़े हुए हो, भगवान से नहीं जुड़े। संतान को पाल ले पोस ले, भगवान ने दिया है, अपना कर्तव्य पूरा कर दे और बस भैया तुम बड़े हो गए। इस पक्षी होते हैं ना, जब तक पंख नहीं आते तब तक उसको चुगाते हैं माता पिता, और जैसे उड़ जाता है ना तो इसकी परवाह नहीं करते, अपना वह खाओ पियो, फिर अपना आनंद करते हैं। ऐसे ही तुम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा सही दे दी, उनको पढ़ा लिखा दी जो चाहिए था, संस्कार दे दिए। अब आगे जो तुम्हें करना है करो और तुम अपना भजन में लग जाओ, तो तुम जीत के जाओगे। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिन मिटई की कामा, थल बिहीन तर कबहु की जामा। अगर आप भजन करोगे तो इतना संतोष आ जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए भजन के अलावा। हमारा तो राम नाम धन है, बस ये न छूटे और सब बुरा लगेगा। जो भी जिम्मेदारी है ना, सब बुरी लगे तो अपना संभाल,
यहाँ तक पोता पोती भी नहीं भाएंगे अगर भगवान में मन लग जाएगा तो। अगर भगवान को अभी से मान लोगे अपना तो फिर ऐसी दुर्गति नहीं होगी। क्या समझे? फिर दुर्गति नहीं होगी। किसी की आस नहीं, निराश हो जाओगे, भगवान में मन लग जाएगा। ये अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। एक पंडित जी थे, राजा जी को सुनाते कथा, तो कथा कई बार आवृत्ति होगी, जैसे नित्य हम लोग करते हैं ना। और कथा में बार बार आता कि भगवान से जुड़ो, आता है कि नहीं आता? यही तो आ रहा कथा बार बार। ऐसी भागवत में बार बार यही आता है। भागवत जितने प्रसंग है ना भागवत के, सब में यही आता है कि भगवान अपने हैं, जगत अपना नहीं है, सब छोड़ के भगवान से जुड़ो। और देखते कि गोकर्ण जी ने उसका उद्धार कर धंधुकारी कर दिया है। परीक्षित का उद्धार हो गया सुनने से। तो राजा ने एक दिन कहा कि पंडित जी, परीक्षित का अपनी विमान आ गया, धुंधकारी मुक्त हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, तो हमारी मुक्ति कब होगी और हमारे लिए विमान कब आएगा? ये पूछा। क्योंकि भागवत में हुआ है तो होना चाहिए, हुआ है तो होना चाहिए कि नहीं? श्री राम जय राम। हम मुक्त कब होंगे बताओ? अब बेचारे पंडित जी क्या बताओ, तो अपने उसके अर्थ के लिए कथा करते थे, तो बड़े दुखी हो गए। और वो नहीं बताओ दंड मिलेगा तुमको, हमको मूर्ख बना रहे हो राम जी की इच्छा से। कथा से सुधार तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। कथा सुनने के बाद में, सुनाने के बाद में जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आपका मनोविकार, जो संसारी विकार है, वो हटना चाहिए, मन बलवान बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो कथा सुनाई नहीं जा रही है या कथा सुनी नहीं जा रही है, दोनों में से कहीं ना कहीं कमी है। तो दंड की बात आई तो राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है। तो बड़े पंडित जी दुखी हुए, संयोग महात्मा आ गए, बोले रोए उनसे, बोले तुम रो मत, और कल कह देना वाले हमारे गुरु जी हैं, वो बताएंगे आपको। तो राजा से भाई गुरु जी बताएंगे, तो बुलाओ गुरु जी को। महात्मा आ गए तो बोले राजन, मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले कुछ हम करेंगे। बोले क्या? बोले तो अपने हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ राजा के बांध दिए, और बांध करके उसको खंबे से बांध दिया राजा, और फिर पंडित जी के हाथ बांध दिए। क्या उनको भी बांध दिया, और पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, आपका यजमान है और बेचारा बंधा हुआ है, इसको आप खोल दो। तो कहा कि महाराज मैं कैसे खोल दूं, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं। राजा से कहा कि ब्राह्मण हैं और तुम क्षत्रिय राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य ब्राह्मण बंधन में हो, तो राजा को अपनी शक्ति से उसको मुक्त करना चाहिए। तो राजन तुम खोल दो। बोले महाराज आपने हमको बांध रखा, हम कैसे खोल दें? न पंडित जी हमको खोल सकते हैं, न हम पंडित जी को, जब हम खुलेंगे नहीं। बोले ये मैं कहना चाहता हूं, तुम दोनों बंधे हुए हो तो तुम्हें भागवत कहां से खुलेगी? तुम अपने राजगद्दी से बंधे हो और पंडित जी दक्षिणा से बंधे हुए। पंडित जी कथा कर रहे हैं, कथा का महत्व क्या समझते हैं? बोले हमको दक्षिणा मिल जाएगी, उनके जीवन में इतना ही महत्व है भागवत का। रुपया, कुछ रुपये मिल जाएंगे, बस इतना जीवन में इनके महत्व है भागवत का, और कोई महत्व नहीं है। इससे कल्याण होगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इनके मन में भाव। तो जैसा भाव है वैसा मिल जाए। भागवत कल्प वृक्ष है।
तुम सोचते हो महाराज भी नहीं छूटे और हम भगत जी बने रहे। भाई रोज भागवत सुनते हैं, राजा बढ़िया है, तो बढ़िया इतना तुमको मिल रहा, लोग तुम बढ़िया कह रहे। मुक्त तो वही कर सकता है जो मुक्त हो, छुड़ा वही सकता है जो खुद छूटा हुआ। कहने का अभिप्राय है कि माता पिता गुरु स्वामी तभी भगवान से जोड़ सकते हैं जो भगवान से जुड़े हुए हों। इसलिए संतान को जोड़ने से पहले अपने भगवान से जुड़े। तब माता पिता गुरु सीख देंगे तो अवश्य ही जीव को लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन का लाभ पा जाएंगे। और मनमानी करेंगे तो अवश्य होई हित अनतर जन्म जग जाए, जन्म व्यर्थ चला जाता है। और जो लोग मनमानी कर रहे, न माई की, न बाप की, न गुरु की, न ग्रंथ की, न संत की, न भगवंत की मान नहीं रहे, उनका जन्म कोई आनंद में है क्या? है बताओ। तो भगवान ने कहा कि माता पिता गुरु स्वामी की सिख को जो सुधार करता है, लेकिन इसमें सीधे इसमें यही है कि माता पिता सही अर्थ में होने चाहिए। जो भगवान से जोड़ रहा है उसको अपना माने। तुलसी सो सब भांत परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मत हमारो। गोस्वामी जी कह रहे हमारा मत ये है कि वो हमारा पूजनीय है, वो प्राण प्यारा है। कौन? जिसके संग से हमको भगवान में प्रेम हो। तो भगवान ने कहा कि इनकी बात नहीं मानेगा तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, मोक्ष का द्वार मृत्यु का द्वार बन जाता है। अस जी जान स्नोस भाई, ऐसा जी में जान करके हे भाई सीख सुनो, करो मात पथ पथ सिवकाई, माता पिता के चरणों की सेवा करो। क्योंकि भरत शत्रुघ्न भवन में नहीं है, महाराज दुखी हैं, उनके मन में मेरा दुख है, वो वृद्ध हैं। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर चला जाऊंगा तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी, माता पिता गुरु प्रजा परिवार सब पर भारी दुख पड़ेगा। ऐसा तुम रहो और रहो करो सब कर पर तोषु, सबको संतोष करके रहो, और नहीं तो बड़ा दोष लगेगा। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा अवश्य नरक में जाता है। ये नीति विचार करके तुम रह जाओ घर में, रहने के लिए भगवान ने कहा। ये सब देह धर्म की बात कही, क्या समझा? लोग प्राय ऐसे ही कहते श्री राम जय राम, लेकिन लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। जो प्रेमी होता है ना, उसे केवल प्रेमी दिखता अपना, जिससे प्रेम करता वही दिखता है, और कुछ दिखता नहीं। और कुछ दिख रहा है तो प्रेमी नहीं है, वो अपने को धोखा दे रहा है। प्रेमी को केवल अपना प्रेमी दिखता है, जिससे प्रेम करता है, अन्य वस्तु नहीं दिखती उसको। तो जिसको भगवान तो सच्चा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो सच्चा सा प्रेम है ना। ईश्वर का अंश है जीव, तो अंशी अंश से प्रेम करेगा ही, स्वाभाविक ही है। सच्चा प्रेम किससे होता है? भगवान से। तो लक्ष्मण जी का पक्का प्रेम है, क्या समझे? तो लखन जी बहुत व्याकुल हो गए और ऐसे सूख गए मानो पाले के स्पर्श मात्र से कमल सूख जाता है। उतरना आया प्रेम बस, चरण पकड़ लिए और एक ही बात कही, मैं दास हूं, आप स्वामी हो, आप छोड़ जाओगे तो मेरा इसमें बस क्या है। आपने शिक्षा बढ़िया दी, लेकिन मैं अपने को कायर मानता हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरा मन इनको निभाने में कदराता है। ठीक है, लाग अगम अपनी कदराई, मेरे लिए ये सब धर्म निभाना असंभव है। माता पिता की गुरु की सेवा, राज को संभालना, परिवार को संभालना, सबको संभालना, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। प्रेमी नहीं कर सकता ये सब व्यवहारी व्यक्ति कर सकता है। इसको प्रेम है वो व्यवहार नहीं निभा सकता, या तो प्रेम निभा ले या व्यवहार निभा ले। इसलिए कहा कि भगवान नरवर धीर धर्म धुरधारी,
निगम नीत के ते अधिकारी। शास्त्र रीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी जो धीर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं तो बालक एक, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं बालक हूं आपका और आपके प्रेम से पला हूं मैं। और ये सब संसार के जो बंधन हैं, कर्तव्य हैं, ऐसे ही अगम है हमारे लिए। जैसे हंस का बालक, हंस के बच्चे को कोई कहे कि मदराचल को पीठ पर धारण कर लो, करेगा? और कर लेगा तो क्या होगा? बचेगा? तुरंत मर जाएगा। बोले काहे? तो बोले कि तुम कुछ नहीं करोगे। वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले कि गुरु पित मात न जानहु काऊ। लक्ष्मण जी कह रहे मेरे माता पिता गुरु को मैं नहीं जानता। न मैं माँ को जानता हूं, न पिता को, न गुरु को। आप विश्वास करें, मैं स्वभाव से कह रहा हूं, छल कपट नहीं है। अब लक्ष्मण जी झूठ बोल रहे, सही बोल रहे। उनके माता पिता नहीं है, गुरु नहीं है, लेकिन हम किसी को जानते ही नहीं। ये बात कह रहे। बोले जहां लगे जन जगत स्नेह सगाई। जहां तक जगत के संबंध है, प्रेम है जगत में, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, है ना? विश्वास है प्रेम में, इतने संबंध है जगत में। जहां विश्वास है, जहां प्रेम है, हम पूरे संबंध, पूरा विश्वास, पूरा प्रेम हमारा एक ही जगह। कहाँ? मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। माता राम, तुम्हारी माता बोले राम जी, पिता बोले राम जी, भाई बोले राम जी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में राम चंदो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। और मैं किसी को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। ये लक्ष्मण जी ने कहा है। इसे कहते हैं भागवत धर्म। ठीक, इसको निभाते समय संसार का धर्म छूट जाए तो दोष नहीं लगता। और ये भगवान में प्रेम आया नहीं, भागवत धर्म आया नहीं, और देह धर्म पहले ही त्याग दिया, तो दोष लगेगा। बिच्छू मंत्र जाने नहीं और सांप पिटारे हाथ, तो काटे काटेगा। भगवान में प्रेम हुआ नहीं और एक व्यवहार पहले ही छोड़ दिया, तो न घर के और न घाट के। तो जब तक शरीर में अहमता है, ममता है, और जगत में अहमता है, तब तक संबंध निभाने चाहिए। जब भजन करते करते अहमता ममता मिट जाए तो फिर कोई निभाने की आवश्यकता, तो निभा ही नहीं पाओगे तुम लोग, सामर्थ्य रहेगी नहीं। श्री राम जय राम, हमारे साधु महात्मा त्यागी होते हैं। जब तक शरीर में ताकत रहती है खूब त्याग करते हैं, खुले में रहेंगे, अग्नि तापेंगे, जल में सर्दी में खूब शरीर को गलाएंगे, जलाएंगे, सुखाएंगे, बरसात में खूब नवाएंगे, है ना। और फिर जैसे शरीर बूढ़ा होगा ना तो गुदड़िया बन जाएंगे फिर। क्यों? वो शरीर अब उसके लायक नहीं रहा, तब कोई दोस्त नहीं कपड़ा पहनने। तो जब तक शरीर बढ़िया था तब किया, अब अंतर्मुखी हो जाओ। पहले बाहरी तब था, भीतरी तब करो। श्री राम जय राम। तब भीतरी भी होता है और बाहरी भी होता है। श्री राम जय राम। ठीक, तो बोले मोरे सब ही एक तुम स्वामी। ये संबंध निभाते निभाते बाहर के क्या समझे,
ये बात समझ में आ जाती है धीरे धीरे कि इनमें कहीं भी सुख शांति नहीं है, तो फिर मन अपने आप इनको छोड़ के भगवान में जुड़ जाता है। तुम कितना ही किसी के साथ अच्छा करो तब भी वो तुम्हें बुराई देगा कि नहीं देगा। और इतना बच्चा ही की बुराई दे रहा है तो बताओ मन उसकी तरफ जाएगा फिर कि लौटेगा? लौटेगा उस तरफ से, लौटेगा तो कोई ठिकाना मिलेगा नहीं। बोले कहा मन का सोच चुपकना, मन दो जगह लगता है, जगत में या जगदीश में।